आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। छोटा सा टॉपिक है, इसलिए आज एक छोटा सा क्लास है, आप गौर करके समझिएगा। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ रहे हैं। जब लाइट किसी ऐसे सरफेस पे स्ट्राइक करता हो जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है और वो अपने पाथ से बेंड कर जाता है। इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए कि अगर लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल करे, अगर लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल करे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते करते एक ऐसे कंडीशन तक हम लोग पहुंचते हैं जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाए 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वह वैल्यू डेंसर मीडियम में जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। उसको क्या नाम दे रहे हैं? क्रिटिकल एंगल। और ये कहाँ होगा? तो ये हमेशा डेंसर मीडियम में होगा। तो यही हम लोग का अगला टॉपिक है, आप इसको देखिए। क्रिटिकल एंगल, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, छूट गया थोड़ा सा देख लीजिए, टू द रेरर मीडियम, when the light travels from denser medium to the rarer medium, then the angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. अब इसको फिगर से समझिए। इस फिगर में देखिए कि दो मीडियम है, ये एक सरफेस है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये ऊपर वाला मीडियम हमारा रेरर है और इस नीचे वाला मीडियम डेंसर है। मान लीजिए कि लाइट यहाँ से ट्रेवल किया, ये डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो इसको जाना था इधर स्ट्रेट, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल थोड़ा सा डेविएट किया। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और थोड़ा बढ़ा दिए इस रे के लिए, आप देखिए तो फिर क्या होगा, ये हमारा इधर से पास किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करिए। इसी तरह से इसको अगर हम बढ़ाते जाए तो अब देखिए एक रे ऐसे आया, तो ये एंगल ऑफ, ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है ये तो और नीचे होते जाएगा। तो इस रे के लिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा लाइट इस सरफेस को टच करते हुए चला गया, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आप कह रहे हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री। तो इसी एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई सी से। एक्चुअली ये है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन इसका नाम है क्या, क्रिटिकल एंगल। तो इसको कह दिए आई सी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वह वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, दैट इज जो लाइट रे है रिफ्रैक्शन के बाद सरफेस को टच करते हुए चला जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के उस वैल्यू को हम लोग क्या नाम देंगे, क्रिटिकल एंगल। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा एंगल पे यहाँ से अगर कोई रे ले, तो अब ये क्या होगी, अब ये इसी मीडियम में ऐसे लौट जाएगा, तब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होके, तब क्या, रिफ्रैक्शन नहीं होके क्या हो जाएगा, तब लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इसी फेनोमेनन को हम लोग नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिए जरा सा, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं टॉपिक क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको देखिए, जैसे लाइट जब रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, तो हमने कहा था कि कुछ पोर्शन लाइट का रिफ्लेक्ट भी करता है। तो इस केस में क्या होता है कि लाइट 100% सेम मीडियम में रिटर्न हो जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है टोटल। और इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इंटरनल। तो अब गौर कीजिएगा, क्या है टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल करे और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तब लाइट टोटली
रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इसी फेनोमेनन को हम लोग नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो गया, यानी अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन का लॉ फॉलो नहीं होगा, अब फॉलो क्या होगा, रिफ्लेक्शन का लॉ। तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो गौर कीजिए। When a ray of light travels from denser to rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle, then it returns back in the same medium. This phenomenon is called total internal reflection. और एक फिगर से इसको हम लोग समझना चाहें अगर, तो गौर कीजिएगा। देखिए, फिर एक सरफेस है, यह दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ऊपर एरर है, नीचे डेंसर है। एक रे देखिए यहाँ से लिए, सिंगल एरो वाला, और ये हमारा एंगल है क्रिटिकल एंगल। तो लाइट किधर से ट्रेवल करेगा, इस सरफेस को टच करते हुए। ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे ये रे आया, जिसमें डबल एरो है, तो आप देखिए ये रे इस तरह से आया, अब ये क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये इसी मीडियम में लौट गया। तो इस फेनोमेनन को हम लोग नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब ध्यान दीजिए कि अब जो डिफिनेशन हम लोग देखे उसी में इसका कंडीशन भी देख लिए कि लाइट को डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल करना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ये सब पूछता है एग्जाम में, ये सब छोटा छोटा टर्म है, ये सब इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का इससे क्वेश्चन रहता है। तो कभी अगर आपको पूछ दे कि व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, तो आप कहेंगे कि पहला कंडीशन है लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर टू रेरर मीडियम। लाइट इसमें किधर से किधर ट्रेवल करेगा, डेंसर से रेरर मीडियम में। और दूसरा कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन हम लोग बता सकते हैं। तो यही है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। और इसी में देखिए एक और अगला है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, तो हम लोग स्नेल्स लॉ से जानते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू 2 1। यहाँ पे हम क्या करें, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तब क्या होगा, या आप कहेंगे कि जब क्रिटिकल एंगल की हम लोग बात करें तो लाइट हमारा कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, डेंसर से रेरर मीडियम में। दैट इज सेकेंड मीडियम रेरर है, फर्स्ट मीडियम डेंसर है। तो आप कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर का डेंसर के रेस्पेक्ट में। अब आप देखिए कि अगर हम कहें कि इफ आई इक्वल टू आई सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। अब इस रिलेशन में इसको अगर हम पुट कर दें तो क्या हो गया, साइन आई सी बाय साइन 90 इक्वल टू म्यू रेरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। तो साइन 90 का वैल्यू हो गया 1, तो साइन आई सी इक्वल टू कितना, अगर हम डेंसर का लेना चाहें तो आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद कीजिए, क्या हो जाएगा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। तो ये एक छोटा सा रिलेशन है, इस पर फिर बहुत सारा क्वेश्चन सब एराइज होता है। तो इसमें एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग इस पर कुछ छोटा छोटा सवाल है, इसको थोड़ा सा गौर करके समझिए। बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द क्रिटिकल एंगल बिटवीन ग्लास एंड एयर। ग्लास और एयर के बीच क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल। तो लाइट किधर से किधर ट्रेवल करेगा, आप कहेंगे ग्लास से एयर में, डेंसर से रेरर में। तो हम लोग पिछले क्लास में आपको कहे थे कि अगर इसमें नहीं भी आपको दिया हुआ है तो हम ये जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, ये याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1। आपके पास फार्मूला है साइन आई सी इक्वल टू 1 बाय म्यू डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेरर। तो यहाँ डेंसर ग्लास है, रेरर क्या है, एयर है। तो साइन आई सी इक्वल टू 1 बाय ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 3/2 ही रहेगा, उल्टा हो गया 2/3, ये हो गया 0.66। तो साइन आई सी इक्वल टू 0.66, तो आई सी इक्वल टू क्या बताएंगे, साइन इनवर्स 0.66। अब साइन इनवर्स 0.66 का वैल्यू अगर हमको नहीं मालूम है तो हम कहेंगे यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन आप अगर यहाँ याद रखना चाहें तो आप कहेंगे कि साइन इनवर्स 0.66 का वैल्यू होता है 41.8 डिग्री।
दैट इज आप याद रखिए कि क्रिटिकल एंगल ग्लास से एयर के लिए क्या होगा, नियरली 42 डिग्री। ये याद रखना है, ये फिर आगे आपको यूज होगा, इसका कहीं कहीं हम लोग यूज करेंगे। तो ऐसे किसी दो मीडियम में अगर आपको दे देगा तो हम लोग साइन इन्वर्स करके छोड़ देंगे, लेकिन ग्लास, वाटर, ये सब आपको कहे थे, ये सब जनरली यूज होने वाला मीडियम है। तो इसमें हम लोग इस वैल्यू को याद रखेंगे तो थोड़ा हमारा काम आगे के लिए आसान होगा। अदरवाइज आप साइन इन्वर्स में भी आंसर बता सकते हैं। अब देखिए उसी तरह से दूसरा है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल बिटवीन वाटर एंड एयर। तो अब देखिए कि सॉल्यूशन इसका, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो साइन आई सी इक्वल टू 1/μ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो 1/4/3 यानी 3/4, ये हो गया 0.75। तो आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75, और इसका वैल्यू आप देखिए होता है 48.6 डिग्री। तो हम लोग याद रखने के लिए भी याद रख सकते हैं कि वाटर से एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, तो नियरली 49 डिग्री। वाटर से एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 49 डिग्री। एक और हम लोग देखते हैं इसमें, फाइंड द क्रिटिकल एंगल बिटवीन डायमंड एंड एयर। अब देखिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको नहीं मालूम है, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42। तो अब देखिए इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो साइन आई सी इक्वल टू 1/μ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो ये हो गया 2.42, ये इसको आप कैलकुलेट कीजिए 0.413। तो आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.413, तो आई सी इक्वल टू इसका वैल्यू होता है 24.2 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो ये तीन आप याद रखिए, बाकी किसी मीडियम का पूछेगा तो इसी फार्मूला से निकाल के हम लोग साइन इनवर्स में बता देंगे। तो अब देखिए इसी में जैसे डायमंड, तो इसी में क्वेश्चन है कि डायमंड ब्राइटनेस क्यों शो करता है, डायमंड चमकीला क्यों होता है। तो आप कहेंगे चूँकि डायमंड में क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, डायमंड में से एयर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, 24.2 डिग्री। अब इससे ज़्यादा एंगल पे जब लाइट स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर आप देखें कोई डायमंड है तो उसका इस तरह से कटिंग किया जाता है, कटिंग करने के बाद ही डायमंड हमारा ब्राइटनेस शो करता है, मतलब डायमंड है। इसमें अगर लाइट ऐसे इधर से इंटर किया, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट मान लीजिए ऐसे आ गया, और ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये मान लीजिए ग्लास का होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए अगर 30 डिग्री है तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ग्लास के लिए 42 डिग्री है क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री है तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा टोटल एक बार लाइट जब इसमें इंटर करता है तो ये अंदर में ही ट्रैप हो जाता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर में ही ये लाइट हमारा ट्रेवल करते रहता है। तो इसीलिए डायमंड जो है वो ब्राइटनेस शो करता है। आगे हम लोग एप्लीकेशन में इसको आपको बता देंगे अलग से, इतना बात समझना है। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन है, द क्रिटिकल एंगल इन ए मीडियम इज 30 डिग्री, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। क्रिटिकल एंगल आपको दिया हुआ है और कहता है लाइट का वेलोसिटी इस मीडियम में आप निकालिए। तो अब देखिए दो नहीं दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल जब भी होगा तो दो मीडियम होगा, एक रेयर और एक डेंसर। तो अगर आपको किसी मीडियम में क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, दूसरा मीडियम नहीं है, तो हम मान लेंगे कि एयर होगा। तो आप कहेंगे कि साइन आई सी इक्वल टू 1/μ मीडियम एयर के रेस्पेक्ट में। तो साइन आई सी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/μ मीडियम। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1/μ मीडियम। तो म्यू मीडियम का कितना हो गया 2, यानी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 2। और अब आप देखिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इक्वल टू C0/C मीडियम। तो C मीडियम इक्वल टू C0/μ मीडियम। तो C0 आप जानते हैं 3 × 10⁸/2, ये हो गया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम आर रेस्पेक्टिवली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2.82 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द टू मीडियम। दो मीडियम है, दोनों में लाइट का स्पीड दिया हुआ है और आपको कहता है कि आप दोनों में के बीच क्रिटिकल एंगल निकालिए। तो अब हम लोग एक बात यहाँ पे कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का मालूम है, तो इसमें कौन सा डेंसर होगा और कौन सा रेयर होगा। तो आप कहेंगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ज़्यादा होगा वो क्या है, तो वो डेंसर मीडियम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर मीडियम होगा। यहाँ पे हमको दिया हुआ है लाइट का स्पीड, तो लाइट के स्पीड के टर्म में कैसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा वो डेंसर होगा, और जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा वो रेयर होगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सी डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है, तो 2 × 10⁸, और रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड ये है। तो हमको लाइट का स्पीड मालूम है तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का रेयर के रेस्पेक्ट में क्या कहेंगे, म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर। अब म्यू डेंसर क्या हो जाएगा, तो सी नॉट बाय सी डेंसर। म्यू रेयर क्या होगा, तो सी नॉट बाय सी रेयर। अब देखिए सी नॉट कैंसिल, ये हो गया सी रेयर बाय सी डेंसर। अब रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड 2 × 10⁸ डेंसर मीडियम में 2 × 10⁸। तो ये आप देखिए 10⁸ कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 1.41। तो ये हम लोग को डेंसर का रेयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। तो अब देखिए हमारे पास फार्मूला है साइन आई सी इक्वल टू 1/μ डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयर। तो 1/1.41 इसको हम लोग कह सकते हैं 1/√2। 1.414 अगर रहता है तो √2। तो देयरफॉर आप क्या कहेंगे, साइन आई सी इक्वल टू 1/√2, तो आई सी इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर इस तरह का कोई सवाल है तो ये ध्यान में रखना होगा पहले, नहीं तो कभी कभी अक्सर उल्टा भी हो जाता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि कौन रेयर है कौन डेंसर है, किसका किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, और उस तरह से फिर हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा थोड़ा कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ए फिश इज सिचुएटेड एट ए डेप्थ h inside a lake. Calculate the radius of the circular aperture through which the fish sees the outside world. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको लेना है म्यू। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है किसी लेक में, किसी झील में एक फिश है और वो सरफेस से कितना डेप्थ नीचे है, कितना नीचे है, तो कह रहा है h। तो कहता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड को अगर फिश देखना चाहे तो किस सर्कुलर एपर्चर के थ्रू वह आउटसाइड वर्ल्ड को देख सकती है। तो सर्कुलर एपर्चर क्या इसका मीनिंग हुआ, इसको जरा समझिए। तो अब आप गौर कीजिए, ये लेक का सरफेस है और h डेप्थ नीचे यहाँ पे एक फिश है। हम लोग फिश का डेप्थ इसके आई से ले रहे हैं h। तो अब अगर ये फिश बाहर की ओर देखना चाहे तो मान लीजिए यहाँ से एक रे ऐसे लिए, ये हमारा रे है, ये डेंसर टू रेयर है, यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब फिश अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में देखे तो रे चूँकि यहाँ बेंड कर गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई यहाँ कोई चिड़िया उड़ रही है तो फिश को दिख जाएगा। अगर हम यहाँ से एक रे ऐसे ले लिए, गौर कीजिए, तो इसके लिए आप देखिए कि इससे ये ज़्यादा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू। अब ये क्या होगा, अब ये थोड़ा ज़्यादा डेविएट करेगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, मान लीजिए एंगल हमारा है क्रिटिकल एंगल, तो लाइट ये किधर से चला जाएगा, इस सरफेस को ऐसे टच करते हुए चला जाएगा। यानी यहाँ तक का ही जो इसका रेंज है, इसी से ये फिश आउटसाइड देख सकती है। और अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा एंगल पे हम ले लिए, ऐसे ले लिए, अगर ये इस तरह से आ गया तो आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ, यहाँ पे देखिए क्रिटिकल एंगल से ये एंगल ज़्यादा हो गया, तो अब ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये लाइट इधर लौट जाएगा। अब इस रे के लिए क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई तो ऑब्जेक्ट है तो ये फिश को दिखेगा, लेकिन यहाँ ऊपर वाला चीज़ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वाला रे ऐसे ऊपर गया ही नहीं, ये लौट के इधर आ गया। अब इसी तरह से अगर कोई रे मान लीजिए इधर आ जाए, यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, और ये अगर क्रिटिकल एंगल हो तो लाइट किधर चला जाएगा, इधर से टच करते हुए सरफेस से ऐसे बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है, इसी में फिश आउटसाइड देख सकती है। तो आप कहेंगे इसी तरह से चारों तरफ होगा, तो आप कहेंगे कि इसको यहाँ पे अगर हम ऐसे कर लें तो यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट हमको मिलता है, इसी सर्कुलर एपर्चर के थ्रू
फिश आउटसाइड वर्ल्ड को देख सकती है, यानी पानी से बाहर का दुनिया को देख सकती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का यहाँ कह रहा है म्यू है, इसका डेप्थ एच है। हम मान लेते हैं कि सर्कुलर एपर्चर का जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये आर है, यही आर हम लोगों को निकालना है। अब देखिए ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल है तो अल्टरनेट एंगल ये भी क्या होगा, ये भी हमारा होगा आई सी, क्रिटिकल एंगल। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में कुछ नाम रख दो, मान लो ये फिश एफ, ये मान लीजिए ए, ये बी और ये पॉइंट मान लीजिए सी। तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लें ए एफ बी, तो ए एफ बी ट्रायंगल में इस एंगल के लिए एच मालूम है, आर निकालना है, तो हम लोग टेन थीटा का यूज करेंगे। तो टेन आई सी इक्वल टू आर बाय एच, तो आर इक्वल टू एच टेन आई सी। अब टेन आई सी का तो रिलेशन हम लोगों को नहीं मालूम है, तो हम लोग साइन आई सी इक्वल टू 1/μ जानते हैं। तो आर इक्वल टू आप कह सकते हैं एच टेन आई सी को कह सकते हैं साइन आई सी बाय कॉस आई सी। कॉस आई सी को भी थोड़ा चेंज कर लें, तो एच साइन आई सी और कॉस आई सी क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी। अब साइन के टर्म में आ गया, तो देयरफॉर आर इक्वल टू एच साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, तो म्यू नीचे आ गया, नीचे फिर है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी, तो ये हो जाएगा 1/μ स्क्वायर। अब अगर हम म्यू को रूट के अंदर ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा म्यू को अंदर ले गए थे, हो गया म्यू स्क्वायर, 1 माइनस 1/μ स्क्वायर है ही। तो अब आप कहेंगे आर इक्वल टू ये म्यू स्क्वायर इंटू 1 म्यू स्क्वायर, अब माइनस म्यू स्क्वायर इंटू 1/μ स्क्वायर, म्यू स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया 1। तो आर इक्वल टू क्या हो गया एच बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। अब ये एक फार्मूला भी हो गया, इस पे तो हम लोग को चूंकि नहीं दिया हुआ था कोई डाटा, तो हम लोग यही आंसर बताएंगे। इसी मान लो कोई वैल्यू दे देगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33। ये NCERT का क्वेश्चन है और जो पिछला सवाल था उसी पे बेस्ड है। तो जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एक टैंक है, इसके बॉटम में यहाँ पे एक बल्ब है छोटा सा, लाइट हमारा इस तरह से आया, और अगर मान लीजिए हम कहें कि ये क्रिटिकल एंगल पे आइए, क्रिटिकल एंगल है तो ये इधर से सरफेस को टच करते हुए गया, इधर से भी एक रे आया, अगर ये भी हमारा क्रिटिकल एंगल हो तो लाइट हमारा इधर चला गया। तो इसी सर्कुलर एपर्चर के थ्रू बल्ब से जो लाइट निकलेगा वो बाहर जाएगा, इससे ज़्यादा पे आएगा तो फिर टोटल इंटरनल हो जाएगा। आपको दिया हुआ है एच इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, दैट इज 0.8 मीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। अभी हम लोग फार्मूला निकाले थे, आर इक्वल टू एच बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये रेडियस है। तो सर्कुलर एपर्चर का एरिया, तो आप कहेंगे ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर ए इक्वल टू पाई और आर का ये वैल्यू रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया एच स्क्वायर, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर किए तो रूट हट गया, म्यू स्क्वायर माइनस 1, पाई का वैल्यू रखिए 3.14, एच है 0.8 का स्क्वायर, म्यू है 1.33 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 3.14, इसका स्क्वायर कीजिए तो 0.64, इसका स्क्वायर कीजिए तो ये आ जाता है 1.7689 माइनस 1, तो 0.7689, इसको कैलकुलेट किए तो ये आ गया 2.6 मीटर स्क्वायर। तो 2.6 मीटर स्क्वायर का जो सर्कुलर एपर्चर का एरिया होगा, इसी के थ्रू बल्ब से लाइट इमर्ज करेगा। रेस्ट अगर इससे ज़्यादा एरिया पे होगा दोनों तरफ या आपके हर एक तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू फिर वो क्या होगा, वाटर में ही लौट जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, और आप देखिए कि यहाँ तक जो हम लोग टॉपिक देखे, कमोबेश ये सारा चीज़ आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, ये सब छोटा छोटा रिफ्लेक्शन आप देखे, मिरर में रिफ्रैक्शन देखे, तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया आपको होगा, उसी को एक बार बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब इस ऑप्टिक्स चैप्टर में जो कुछ डेरिवेशन वाला पार्ट है, जिससे 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, और जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे,
और थोड़ा सा आप सिंसियर होइएगा। अब नया टॉपिक मिलेगा तो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।